नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान इस अध्याय में एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाले हैं जो अत्यंत गोपनीय है, इसीलिए इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान क्रमशः भगवत गीता का ज्ञान बताते हैं और जो कुछ भी भगवान कहते हैं वही योग है। इसके अन्यथा जो कुछ भी है वह योग नहीं है। देखिए, भगवान चौथे अध्याय में ही कह देते हैं कि योग क्या है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नियमता योगो नष्ट परंतप। ये योग नष्ट हो गया था। स एवायं मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये उत्तमम्। भगवान वो हमें योग बता रहे हैं। भगवत गीता क्या है? योग शास्त्र है। बहुत कम मनुष्यों को भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और यह दिव्य ज्ञान जब तक जीवन में प्राप्त नहीं होगा तब तक इस संसार से छूट पाना, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर पाना असंभव है। तो कल हमने चर्चा की थी, भगवान ने 9वें अध्याय का पहला श्लोक किया था, बताया था। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात अशुभात। शुभात नहीं है, ये अशुभात है। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। अब मैं तुझे गुह्यतम, सबसे गुह्य जो ज्ञान है विज्ञान सहित वह तुझे बताऊंगा, क्योंकि तू ईर्ष्या रहित है, द्वेष रहित है और इसे जान करके तू मोक्ष को प्राप्त होगा। समस्त अशुभ से, अपवित्र से, पापों से, समस्त कठिनाइयों से, ये सभी अशुभ में आते हैं। तो यदि हम अशुभ से, अपवित्रता से, कठिनाइयों से, पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें 9वें अध्याय के ज्ञान को केवल ज्ञान से नहीं, विज्ञान सहित अर्थात अपने जीवन में, व्यवहार में अपना करके, उसे अनुभव करके विज्ञान में परिवर्तित करना है। और इस प्रकार यदि हमने कर लिया तो हम समस्त अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। अशुभ, हम तो अशुभ उसे समझते हैं जो हमें संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य से रोक करके रखता है, रुकावट बनता है, हम उसे अशुभ समझते हैं। वास्तव में अशुभ अध्यात्म के स्तर पर अशुभ वह नहीं है। हर वह रुकावट जो हमें भगवान के धाम तक पहुंचने में रोकती है, रुकावट बनती है, हमें मोह भ्रमित करती है, मोहग्रस्त करती है, वह सब अशुभ है। उस समस्त अशुभ से जो सांसारिक धन संपत्ति ऐश्वर्य के अशुभ है और यह जो आध्यात्मिक अशुभ है, इन सब से मुक्त होने के लिए 9वें अध्याय का ये जो ज्ञान भगवान बताने वाले हैं, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। यहाँ से ही भगवान ने इस ज्ञान के विषय में हमें विशेष एक, जैसे कहते हैं, प्रस्तावना देना प्रारंभ कर दिया है कि ये अब भगवान अत्यंत गोपनीय ज्ञान बताने वाले हैं और ये हमें अपने व्यवहार में उतारना है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion.
it is everlasting and it is joyfully performed. गीता as it is स्वामी प्रभुपाद। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं राज विद्या, विद्याओं का राजा, राजगुह्य, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम, शुद्धतम, अति पवित्र, इदम, यह, उत्तमम, दिव्य, इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, ये सर्वोच्च उत्तम है। दूसरी पंक्ति, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम, समझा गया, अनुभव में लाया गया, धर्मम, धर्म, सुसुखम, अत्यंत सुखपूर्वक, कर्तुम, संपन्न करने में, अव्ययम, अविनाशी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह विद्याध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतमम है, क्योंकि यह गुह्य तथा दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राजविद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा विद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनिश्वर है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और जब शरीर नहीं रहता तब या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। बहुत लंबा लिखा है, एकदम पन्ने पन्ने से भरा हुआ है। ओहो, इतना लंबा तो पढ़ पाना मुश्किल है। तो यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम का वर्णन हुआ है, भक्ति रथ में वर्णन हुआ है। धर्मम शब्द का अर्थ है धर्म का पर्थ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तम विष्णु रहता है। यहाँ पर कहा गया है भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। प्रभुपाद क्षमा कीजिएगा, लंबा तात्पर्य है इस चर्चा में, उसे पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव
एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो देखिए, एक ही श्लोक में भगवान ने इस ज्ञान के विषय में, जो 9वें अध्याय में भगवान जो ज्ञान बताने वाले हैं, उसके लिए कितने सारे विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं, वह भगवान ने इस एक ही श्लोक में दिए हैं। राज विद्या, भगवान कहते हैं यह विद्या विद्याओं की राजा है, अर्थात सर्वोत्तम विद्या है। राजगुह्यम, सबसे बड़ा रहस्य है, इससे बड़ा रहस्य और गोपनीय और कुछ नहीं है। पवित्रम, ये सबसे ज्यादा पवित्र और शुद्ध है, इससे ज्यादा पवित्र और शुद्ध कुछ नहीं है। उत्तमम, उत्तम है, ये सर्वोत्तम है, ये इससे ज्यादा अनुकूल और सुशोभित करने वाला उत्तम और कुछ नहीं है। 4 विशेषण वो पहली पंक्ति में आ गए। अब देखिए, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, अनुसरण के द्वारा इसे अनुभव किया जा सकता है। सुसुखम कर्तुम, सुखपूर्वक, सुख को पाने के लिए भी और सुखपूर्वक इसका अनुसरण सदैव करना चाहिए। तो भगवान ने इस विद्या के विषय में 4 पहले पंक्ति में, और अब ये इस पर निर्भर करता है हम दूसरी पंक्ति में कितने माने। मैं यहाँ पर 2 मानता हूं, और बाकी के कुछ विशेषण पहली पंक्ति में भी आया था। ज्ञानम विज्ञान सहितम, भगवान इसे ज्ञान भी कहते हैं और विज्ञान के सहित भी कहते हैं। रहस्यम, ये तो इस प्रकार 7-8 विशेषण भगवान इस ज्ञान के विषय में बताते हैं। तो पवित्र भगवान ज्ञान होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। भगवान ने 4थे अध्याय में भी कहा था कि ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है, न तो पवित्र और न पवित्र करने वाला। ज्ञान पवित्र अपने आप में भी है और ज्ञान पवित्र करने वाला भी है, ये दोनों गुण हैं उस ज्ञान में, और यही भगवान यहाँ पर फिर से कह रहे हैं। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान प्रारंभ से भगवान दे रहे हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय से, ये एक ही ज्ञान है। इसको टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करके अलग अलग कक्ष में नहीं रखना चाहिए। ये एक ही संपूर्ण ज्ञान है, और इसे भिन्न भिन्न करके, इसे काट पाट करके, इसे छोटा बड़ा करके कुछ हमने इसके अध्याय अपनाए और कुछ अध्याय छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, भगवान कहते हैं कि ये वो धर्म, इसको प्रत्यक्ष अनुसरण करके इसका अनुभव करना चाहिए। हाँ, ज्यादातर मनुष्य क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, समस्त श्लोकों का पठन कर लेते हैं, परंतु स्वयं के अनुसरण में बहुत कम मनुष्य ला पाते हैं। और यदि इसमें कोई श्रेष्ठ उदाहरण है तो वह महात्मा गांधी जी हैं। उन्होंने भगवत गीता को अक्षरशः अपने जीवन में अनुसरण किया और प्रत्यक्ष अनुभव करके भगवत गीता को आत्मसात किया। एक एक इसमें जो ज्ञान दिया है वह प्रमाणित किया उन्होंने। इस तरीके से प्रमाण किया कि जो अहिंसा जैसे शब्द इसमें कुछ कुछ जगह पर ही आते हैं, और क्षत्रिय को, भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय को कहा था, फिर भी जो ये दिव्य गुण आते हैं, अहिंसा, ये सब गांधी जी ने भगवत गीता को अपना करके भी अहिंसा को धारण किया। आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवत गीता एक क्षत्रिय को कही गई है, और इसमें भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा है अर्जुन को, परंतु महात्मा गांधी ने जब इसको स्वीकार किया, अपने जीवन में अपनाया, तो उन्होंने युद्ध तो किया पर अहिंसक युद्ध किया। और युद्ध नहीं कहना चाहिए, उन्होंने संग्राम किया। युद्ध में कुछ विनाशकारी एक भाव आता है कि सामने वाले का विनाश करना है। संग्राम होता है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे से टकराते हैं, और अंत में प्रमाणित
दोनों में से एक कोई हो जाता है। तो प्रत्यक्षावगमन इस प्रकार, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने इसे अपने जीवन में अनुसरण करके प्रमाणित किया, उस स्तर पर जाकर के हर मनुष्य को इसमें प्रयोग करने चाहिए, प्रयोग करके इसको स्वयं के लिए भी प्रमाणित करना चाहिए और इस संसार में समस्त मनुष्यों के लिए प्रमाणित करना चाहिए। याद रखिए, भगवत गीता में भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् एव इतर जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ भी प्रमाणित करता है और जो जिस भी मार्ग का अनुसरण करता है, बाकी के लोग उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए उस मार्ग को स्वीकार करते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य जो हैं उनका उत्तरदायित्व बहुत गंभीर है और चुनौतीपूर्ण है। उन्हें प्रमाणित करना है, उन्हें लोक संग्रह को अपने विचार में रख करके अपने जीवन को जीना है। उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे जन समुदाय को भ्रांति और मोह उनमें उत्पन्न हो और वो पथभ्रष्ट हो जाए। सुसुखम कर तुम अव्ययम, भगवान कह रहे हैं इसको करना ही चाहिए। उसको करना भी है कैसे? सुसुखम, सुसुखम अर्थात सुखपूर्वक करना चाहिए। ज्ञान को अपनाना है सुखपूर्वक, मन को मार करके, चोट पहुंचा करके, उसको तड़पा तड़पा करके इस मार्ग का अनुसरण नहीं करना है। सुखपूर्वक कि ये मैं अपनी उन्नति के लिए कर रहा हूं, ये करके मैं उन्नति पा रहा हूं, यह अनुभव करके इस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। तब ये जाकर के सुसुखम पूर्वक हो जाता है। हम जब बलपूर्वक जिसे करते हैं वो सुसुखम नहीं बनता है। बलपूर्वक का भी भगवान बताते हैं, तीसरे अध्याय में ही भगवान ने बताया था कि जो इंद्रियों को जबरदस्ती बलपूर्वक दबाते हैं वो सही नहीं करते हैं। इस श्लोक को हम एक और श्लोक के साथ जोड़ेंगे। यह है चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान कहते हैं स एवायम मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातन है भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तो उत्तमम। भगवान वैसे दूसरा और तीसरे अध्याय में ज्ञान बहुत विस्तार में दे चुके हैं और अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है और देने वाला हूं, अब चौथे अध्याय में जाकर के इस श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं यही योग है। स एवं मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातन। तो जब आपको कोई पूछे कि योग क्या है तो यही उत्तर आना चाहिए कि योग वही है जो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को प्रदान करते हैं। उसी शास्त्र का नाम योग है, उसी ज्ञान का नाम योग है, उसी शास्त्र का नाम योग है, योग शास्त्र। इसीलिए इसके हर अध्याय के अंत में आता है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये उपनिषद है, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म की विद्या प्रदान करने वाला योग शास्त्र है, ये योग शास्त्र है। तो ये सब हर अध्याय के अंत में आता है इसके। तो अत्यंत पुरातन है, सनातन है, वह भगवान योग भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को और समस्त मनुष्य समुदाय को प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने सबके लिए, जिसे कहते हैं हिंदी में पब्लिकली और इंग्लिश में जिसे कहते हैं पब्लिकली और हिंदी में जिसे कहते हैं कि नहीं, शब्द याद नहीं आ रहा है, तो हिंदी में जिसे कहते हैं सबके सम्मुख इसे प्रस्तुत कर दिया। परंतु स्वीकार कितने मनुष्यों ने किया? इतने मनुष्य, करोड़ों मनुष्य जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो चुके, उनमें से कुछ एक ने ही यह ज्ञान उपलब्ध होने के पश्चात भी इसको स्वीकार किया, अपने जीवन में अपनाया, अपना करके इसके मार्ग से भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त हो पाएंगे। इस मार्ग को अपनाने के अलावा, इस योग को जानने के अलावा, अपनाने के अलावा और कोई साधन है ही नहीं भगवान को प्राप्त करने का। भगवान अर्जुन को देते हैं और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती
रहस्यम ये तो उत्तमम। देखिए ये दो शब्द यहाँ पर भी आ गए, भगवान वहां पर भी कहते हैं ये उत्तमम है, इससे ज्यादा उत्तम और कुछ नहीं है। यही भगवान 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम शब्द दोनों श्लोकों में है, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में और 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। और रहस्य भी है, राज विद्या राजगुह्य, गुह्य और रहस्य में कोई अंतर नहीं है। गुह्य होता है गोपनीय, रहस्य भी गोपनीय ही होता है। यदि वह गोपनीय नहीं है तो फिर वह रहस्य कैसे है, वह सार्वजनिक। हाँ, मैं सार्वजनिक शब्द ही ढूंढ रहा था। भगवान ने भगवत गीता सार्वजनिक प्रस्तुत कर दी, परंतु फिर भी हम में से कितने लोग इसे अपना पाते हैं। सार्वजनिक जिस मार्ग को भगवान ने उपलब्ध करा दिया है, पर मनुष्य इतना, जीव इतना मोहग्रस्त है, माया में इतना ढका हुआ है कि जो ज्ञान भगवान ने सार्वजनिक प्रदान कर दिया है उसको भी वह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे यही संसार के सुख, विषय, वस्तु, सामग्री, इसी में आनंद मिलता है। उसे भगवान द्वारा दिए गए इस योग शास्त्र, इस परम विद्या, राजगुह्य विद्या, ये राज योग से कुछ भी लेना देना नहीं है मनुष्य को। बहुत कम मनुष्य इस ज्ञान को स्वीकार कर पाते हैं, और कर भी लेते हैं तो देखिए एक और बात बता देता हूं, कर भी लेते हैं तो जैसे ओशो हैं, अत्यंत बुद्धिमान है, परंतु ओशो भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो देखिए ज्ञान तो है उनके पास, परंतु भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। अपने आप में वे एक स्वतंत्र सत्ता बनाना चाहते हैं। मानता हूं वह आसुरी सत्ता नहीं है, वह वे दूसरों को छल करके, या ये जैसे कह सकते हैं दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमा करके नहीं करना चाहते, परंतु उनका ज्ञान उन्हें स्वयं को भी छुटकारा दिलाने के लिए असंभव है। भगवान ने पिछले अध्याय में ही कहा था, जब तक मनुष्य उनके प्रति समर्पण नहीं करता तब तक वह उनके परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। माम उपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ओशो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। वे जिस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में कहा, रहस्य पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र है यह ज्ञान, उनके पास वह ज्ञान है, फिर भी मुझे तो संशय है कि उन्होंने भगवान के परम धाम को प्राप्त किया होगा और भगवान को प्राप्त किया होगा। ज्ञान भरपूर है, परंतु ज्ञान का तो वे भंडार है। मैं स्वीकार करता हूं कि ओशो ज्ञान का भंडार है, परंतु उनमें कमियां भी रह गई। उन्होंने भगवान को स्वीकार नहीं किया, केवल ज्ञान को ही स्वीकार किया, भगवान के सहित ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण के सहित ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अपने आप में वे एक सत्ता बन गए, सर्वसत्ता बन गए। जैसे ज्ञान का भंडार अनेकों हैं, परंतु बृहस्पति भी ज्ञान के देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान का भंडार है। अनेकों हमारे ऋषि मुनि महर्षि सब ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान का भंडार बनना अच्छी बात है, परंतु उससे कहीं ज्यादा भगवान ने ये नहीं कहा भगवत गीता में कहीं भी कि यदि तुम में बहुत ज्ञान होगा तो तुम मुझको प्राप्त हो पाओगे, हो जाओगे अपने आप ही। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। जब भगवान चौथे अध्याय में ज्ञान के विषय में भी बोलते हैं तो इतना ही कहते हैं भगवान, श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान लभते नहीं, इसके पहले वाला श्लोक, यति धामसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात कुरुते तथा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम य विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु भगवत गीता में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो कि ज्ञान को प्राप्त होने से अपने आप ही तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं लिखा है भगवान ने। ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे अंदर मन, बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रित करने की योग्यता आ सकती है। ज्ञान भी एक सीढ़ी है, ज्ञान अपने आप में पूर्णता नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान स्थितप्रज्ञ की इतनी व्याख्या करते हैं
ओशो भी एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हैं, ये मान लेते हैं। तो भगवान कहते हैं वह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उनको प्राप्त हो जाता है, परंतु कब? उसके पास कामना नहीं होती और वो कामना रहित होकर के काम करता है और उस भगवान के आश्रय अधीन होकर के करता है। मत पर ये शब्द उस स्थितप्रज्ञ के मध्य में चर्चा में आया हुआ है। कहने का मेरा भाव यही है, केवल ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान को योग में परिवर्तित करना है। भगवान कहते हैं स एवायम माया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से। भगवान ज्ञान के लिए भगवत गीता नहीं देते, भगवान योग के लिए भगवत गीता देते हैं। योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग वह है जो हमें जीव को भगवान श्री कृष्ण से, जीव को परमात्मा से जिस भी भाव में हम उपासना करना चाहते हैं जोड़ता है। ज्ञान है योग में परिवर्तित तब होगा जब ये भगवान से संबंधित होगा, नहीं तो ओशे जैसा स्थूल ज्ञान रह जाएगा जो हमें भगवान से जोड़ेगा नहीं, केवल हमारे अंदर योग्यता विकसित करके हमें एक श्रेष्ठता प्रदान कर देगा, परंतु हमें इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं दिला पाएगा वो, क्योंकि योग नहीं अभी तक परिपक्व हुआ है। तो अपने अंदर योग की परिपक्वता के लिए ज्ञान को ऐसे धारण कीजिए कि उस ज्ञान के साथ में भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण हो। भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में, हमने जिसकी बार बार किया है, कि जब तक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे निराकार रूप में, साकार रूप में, सगुण रूप साकार रूप में करें तो ज्यादा वो सरल है, हम देहधारियों के लिए श्रेयस्कर है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम बार बार आने जाने वाले इस चक्र में लगे रहेंगे। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम बार बार आते जाते रहेंगे, और जैसे ही उनको प्राप्त कर लिया तो आना जाना नहीं पड़ेगा। उसी से यह सीधा होता, स्पष्ट हो जाता है कि केवल ज्ञान नहीं, भगवान से भी जुड़ना है, क्योंकि आने जाना और जन्म मृत्यु ज्ञान नहीं रोकने वाला है। भगवान परमात्मा सनातन अविनाशी नित्य परम पुरुष रोकने वाले हैं, जिनकी सत्ता है, जिनके अधीन ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, वो उसे रोक सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।